किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई हो तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। कोई आयत है, रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए ये कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल में, चलो इसको रेक्टेंगल को हम इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा उस साइड में कर लेते हैं ताकि ये बना भी रहेगा। देखिए ये कोई रेक्टेंगल शेप है हमारा, कोई रेक्टेंगल एरिया है। ये रेक्टेंगल एरिया में क्या कहा गया है कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ में हमको 10% बढ़ा लेना है। तो 10% बढ़ाने के बाद में हमको ऐसा क्या करें, कितने प्रतिशत हमारी ये जो चौड़ाई है इसको कम कर दें जिससे कि एरिया इसका जितना पहले था उतना ही रहे। तो हमको इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है ना, विड्थ है या चौड़ाई है में प्रतिशत कमी को ज्ञात करना है। तो देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, उसमें क्या था, किसी चीज़ के 10% पैसे बढ़ जाते हैं, रुपए बढ़ जाते हैं, उसके बाद में उसमें कितने अपनी खपत में कितना कम करे जिससे कि उसका खर्च पूर्वत रहे। इस टाइप के क्वेश्चन थे। और ये देखिए ये भी दिया हुआ उसी टाइप से क्वेश्चन है। ये आयत की लंबाई दे दी गई है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है घुमा दिया गया। आयत की लंबाई दे दी गई यहाँ पर है कि आयत की लंबाई में अगर हम कोई वृद्धि करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं आयत की लंबाई को, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि एरिया हमारा सेम रहे। तो इसमें भी क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो 10/10 लिखना है हमको। इतना लिखने के बाद में 100 में प्लस करना, वृद्धि क्या है तो प्लस कर देना है, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बराबर कितना आ जाएगा, 10/110 गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब इसको डिवाइड करके अगर सॉल्व कर लेंगे, ये 0 भी कट जाएगा। 11 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 होता है, तो 9 1 बचेगा, तो 11%। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई में 9 होल 1/11% कम कर दी जाए, ठीक है ना। 9 होल 1/11 यानी 9 सही 1/11% अगर हम चौड़ाई कम कर देते हैं तो हमारा एरिया उतना ही रहेगा जितना कि 10% लेंथ बढ़ने से पहले था। कि कोई आयत है, मान लीजिए आयत ही है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। यही आयत है और इस आयत की अब यहाँ पर चौड़ाई कह सकता है कि चौड़ाई में हम 15%, चौड़ाई में हम 15% की बढ़ोतरी कर दें तो लेंथ में, इस लेंथ में जो है लंबाई में हम कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि हमारा जो एरिया है वो उतना ही रहे जितना पहले था, ठीक है ना, जितना पहले था उतना ही रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, वहाँ पर लंबाई की जगह यहाँ चौड़ाई कर दी है, ठीक है ना। लंबाई की जगह क्या हो गया, यहाँ पर लंबाई की जगह यहाँ चौड़ाई दे दी है, और कहा गया है कि लंबाई कितने प्रतिशत हम कम कर दें, ठीक। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम उसी तरह से क्वेश्चन होगा। देखिए क्या करना है हमको, 15/15 कर लेना है, ठीक है ना। वृद्धि हो रही है तो वही 100 प्लस कर लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ से कितने 100 से हो जाएगी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15/115 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं इसको कितना, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 15 23 आ जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, तो 300/23 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 10 5 15 23 हो जाएगा, ये 23 है, 33 है ये। अब इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 एकदम 23 होगा हमारा, और यहाँ पर 7 70 होगा, 23 3 60 3 3 9 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/23। तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, लंबाई में हम कितनी प्रतिशत की कमी कर दें, 13 सही 1/23% की अगर हम कमी कर दे रहे हैं तो हमारा जो आयत था, रेक्टेंगल था, उसका एरिया जो है कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा कि उसकी एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जितना आयत है, रेक्टेंगल है। अब इसमें अगर कह दिया कि जो आयत है हमारा, इसकी लंबाई में
लंबाई में 10% की 10% या 20% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो क्या करता है, कमी कर दी जाती है, तो लेंथ, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे कि हमारा एरिया जो है समान रहे। ये क्या होगी, चौड़ाई को क्या कह रहा है यहाँ पर, चौड़ाई को क्या करना है, ये चौड़ाई लिखा हुआ है ये सब, ठीक है ना। चौड़ाई को क्या कह रहा है कि प्लस कर दिया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, प्लस मतलब बढ़ा दिया जाए, कितने प्रतिशत, ठीक है ना, कितने प्रतिशत चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए जिससे एरिया हमारा समान रहे। पर क्या यहाँ पर हुआ है, लंबाई को क्या किया, कम कर दिया गया है और चौड़ाई बढ़ानी है, तो कितने प्रतिशत चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से होगा, ठीक उसी तरह से। कितना है, हम 20/20 लिखेंगे, 20/20 जितना दिया होगा उतना लिख लेंगे, 20/20 और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, 100 प्लस कर देंगे। देखिए वही चलते आ रहा फॉर्मूला, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20/120 इंटू 100, ठीक है ना, 20/120 गुणे 100, 0 से 0 काट लिया हमने, ठीक है ना। 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 50 बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए अभी पिछली क्लासों में हम लोगों ने डिवाइड भी किया था इस टाइप के क्वेश्चन को। 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 से ही 2/3 प्रतिशत। क्या करें हम, चौड़ाई को क्या करना है, हमको बढ़ा देना है, बढ़ा देना है, तो हमारा क्या हो रहेगा, हमारा जो एरिया है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि लंबाई बढ़ा दी जा रही है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लंबाई को घटा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हो सकता है अगला ये कह दे कि आप चौड़ाई में इतने % की कमी कर दी गई है, तो लंबाई में कितने % की वृद्धि की जाए जिससे कि जो एरिया है हमारा वो सेम रहे। इस टाइप से भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि चौड़ाई वाला भी देख लेते हैं, चौड़ाई दे दे, ठीक है, चौड़ाई दे दे, आयत है ये कोई, आयत की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना, आयत की जगह कुछ और भी दे सकते हैं जिसमें एरिया बताएगा। तो देखिए मान लीजिए कह दिया कि चौड़ाई में, ठीक है ना, चौड़ाई में हम 25% की कमी कर देते हैं, तो लंबाई यानी लेंथ को कितने प्रतिशत बढ़ा दें, ठीक है, जिससे कि एरिया हमारा क्या रहे, सेम रहे, एरिया हमारा क्या रहे, सेम रहे, सेम यानी कि जो था वही रहे एरिया, ठीक। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जितना दिया है 25/25 गुणे 100 इधर प्लस 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/125 या अपॉन 125 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। इसको डिवाइड करें 25 एकम 25, 25 पंचे 125 होता है, और 25 से हम 5 से हम 100 काटेंगे तो 20 आएगा, तो कितने प्रतिशत, 20% लंबाई क्या है हमारी, बढ़ाई जाए, ठीक है ना, बढ़ाई जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया जो पहले था वही रहेगा, एरिया जो हमारा पहले था वही रहेगा। देखिए 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, आगे भी हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वृत्त है हमारा ये, ठीक है, मान लीजिए कोई सर्किल है, इसकी ये रेडियस दी हुई है, आर दिया हुआ है, इसको हम 50% अगर ये बढ़ा लें तो इसके एरिया में कितने % की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने % बढ़ जाएगा। अगर उसकी त्रिज्या को हम 50% इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 2r + r²/100, ठीक है ना। ये अगर फॉर्मूला याद कर लें तो आप ठीक है, नहीं याद करते तो मत पढ़िए चक्कर में फॉर्मूले के, मैं मतलब आपको क्वेश्चन देख के ही अपने आप जो है फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है।
देखिए जितनी रेडियस दी हुई है हमारी, जितनी त्रिज्या दी हुई है, उस त्रिज्या को क्या करना, जस्ट दुगना, जस्ट दुगना त्रिज्या का, जस्ट दूना, दूना कितना होगा 100 हो जाएगा। 50 है यहाँ पर तो यहाँ 100 फिर प्लस कर लेना है। जितनी त्रिज्या दी हुई है उसका हम स्क्वायर लगा लेना है हमको, इसमें अपॉन में 100 कर देना है, बस इतना करना है आपको। देखिए जो कुछ भी पोस्टमार्टम करना है वो पोस्टमार्टम होगा किसका, हमारा होगा हमारी त्रिज्या का, रेडियस का ही। तो क्यों हम फॉर्मूला के चक्कर में पड़े, जिसका पोस्टमार्टम करना है सीधे उसी को ना हम रखें और उसी में मल्टीप्लाई करें, जो भी करना है करके इसके एरिया को बढ़ा लें। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका 100 हो गया ये, प्लस यहाँ पर कितना 2500 हो जाएगा, अपॉन में क्या 100 हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया ये। अब 100 प्लस कितना हो जाएगा 125, तो क्या होगा उसका जो एरिया है कितना बढ़ जाएगा, 125% बढ़ोतरी हमारी करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या आ गया ये एरिया में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, 125% एरिया बढ़ जाएगा उसका। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं इसी में, और एक और समझते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं हम यहाँ पर 50 दिया हुआ है और 50 की जगह यहाँ पर हमारा 50 की जगह हमारा 30% एरिया बढ़ रहा है, रेडियस जो हमारी 30% बढ़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगी, 30 का दुगना कितना होता है 60 प्लस, और रेडियस कितने हैं 30 का स्क्वायर बटा 100 कर लेंगे, बस तमाम काम। इतना ही तो करना है हम लोगों को इसमें, इससे इजी और शॉर्ट ट्रिक तो होगी नहीं कुछ भी। अगर इससे और इजी कुछ है तो फिर करके देखिएगा, मिलेगी नहीं शायद। देखिए 60 प्लस 900 हो जाएगा, बटे कितना हो गया 100 हो गया, एक 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 नुछाक 54, 500 500 540%, ठीक है ना। अगर उसकी रेडियस हमारी, अगर रेडियस हमारी 30% इंक्रीज की जा रही है तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, 540% की, ठीक है ना। सॉरी, वृत्त था, सर्कल था, इसकी ये रेडियस थी कोई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमने इसकी रेडियस को कम कर दिया, इतनी थी हमने मान लीजिए इतनी कर दिया, तो अब जो है एरिया छोटा हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो जब एरिया छोटा हो जाएगा हमारा, अरे यार ये आयत बात बनेगा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो जब एरिया छोटा हो जाए, सॉरी जब त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो एरिया भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, ये एरिया जो भी था, कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें 20% की कमी कर दी गई, 20% क्या है ये कम कर दी गई। तो जब रेडियस कम हो जाएगी तो हमारा एरिया भी कम हो जाएगा, अगर रेडियस बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अगर सर्कल है और सर्कल में अगर रेडियस बढ़ रही है यानी कि त्रिज्या बढ़ रही है तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, अगर त्रिज्या कम हो रही है तो एरिया भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो 2 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है ना, इतना कर लेंगे। ये यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ कम कह दिया, कम का मतलब ही क्या होता है माइनस, कम का मतलब क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। वहाँ वृद्धि कह रहा था बढ़ रही है तो प्लस था, और यहाँ पर कम कर दिया तो वो कर दिया। तो 2r का मतलब कितना हो गया 20 दूना 20 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक, माइनस कितना है 20 का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 माइनस 400 बटे 100 हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 बराबर कितना आ जाएगा 36%। उसके उसका एरिया कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, कितने परसेंट 36% एरिया जो है उसका वो कम हो जाएगा अगर हमारी त्रिज्या कम हो रही है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों की।
अगर त्रिज्या कम हुई तो हमारा, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप दिमाग में बिठा लीजिए, त्रिज्या कम एरिया कम, त्रिज्या कम एरिया कम, त्रिज्या कम क्षेत्रफल कम, त्रिज्या कम क्षेत्रफल कम, त्रिज्या बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी चलो देख लेते हैं इसको हम, कि मान लीजिए एक क्वेश्चन कोई और भी है, कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मान लीजिए यहाँ पर कह दिया है एरिया जो है हमारा, वो एरिया जो दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, और इस सर्कल का जो रेडियस है उसमें 50% की कमी कर दी गई, 50% की क्या हुआ, कमी कर दी गई। तो कमी कर दी गई तो क्या हो जाएगा हमारा, 50 का जस्ट दूना कितना होता है, 100। ठीक है ना, माइनस कर लेंगे, कमी हो रही तो माइनस आएगा, और यहाँ 50 है तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। ठीक है ना, 2500 हो जाएगा, और उसके बाद में 100 से हमको डिवाइड कर देना है, 1 0 1 0 1 0 काट देना है, बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 75% आंसर। ठीक है ना, तो उसके एरिया में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, 75%, 75%, अगर उसकी जो है रेडियस को 50% कम किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप इनको सॉल्व करिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या मेरा पढ़ाना थोड़ा ठीक लग रहा है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए यही हम लोगों की हिम्मत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी गांव की जनसंख्या 10,000 या 5,000, मान लीजिए किसी गांव की संख्या 10,000 है, 10,000 है, उसमें 10% की बढ़ोतरी हो रही है हर साल, तो 2 साल बाद में उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना।